हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस के आंसर। पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने क्या है सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे मैथ्स का कब आएगा, मैथ्स का कब आएगा। लो, आपका वीडियो आ गया। तो नाउ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। आपका क्या बोल रहा है, समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, ठीक है। आपका फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है, मैं आंसर करवा दे रही हूँ, ठीक है। आपका वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, तो देखेंगे आपका आंसर थर्ड है, ठीक है। आप नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका सेकंड है, ठीक है। आपको मान पूछ रहा है, माध्य, ठीक है। तो आपका माध्य क्या है, इसमें क्या है, आपका एक्स का मान पर्टिकुलर दिया नहीं गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा निकल रहा है, आपका ए मान सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, 0, ठीक है। तो आंसर का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, ठीक है। आपका कथन कौन सा सत्य है, तो क्या है आपका थर्ड आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कॉस थीटा 30 एंड कॉस थीटा 16 देखेंगे। इसका आंसर क्या निकलेगा, आपका काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिफ्थ देखेंगे। यदि क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका ये आंसर क्या है, 54 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव में दिया नहीं गया है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या है, 53 वर्ग इकाई, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। पूछ रहा है कि ये दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आपका ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। यदि कोण ए सी और क्या है बी 30 डिग्री है, तो क्या है, कोण ए ओ बी बराबर है, किसके बराबर है। तो आपका देखेंगे, आपका चाहना है तो नाप लेंगे, कम से कम आपका क्या है 35 तक आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका है, फोर्थ आंसर। आगे देखेंगे 7। दी गई आकृति में चतुर्भुज आपका दिया गया है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, ओ है। यदि पी ए क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो कौन सा आ रहा है आपका आंसर नंबर थर्ड, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे 8। दी गई आकृति में 2 स्तंभ हैं। आपका ये क्या है, आपका घर मान सकते हैं, हो मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, भूमि से 11 मीटर क्या है खड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर है, ठीक है, हाइट है इसका। यदि बी सी 12 मीटर है बोल रहा है, तो क्या है, ए डी बराबर है। एडी किसके बराबर है पूछ रहा है, तो किसके बराबर है, आपका लगभग टोटली हो जाता है आपका 13 मीटर, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। आगे देखेंगे 9। दी गई आकृति में, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका कौन सा आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। 10 देखेंगे उसी प्रकार की। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री है, तो कोण ए डी सी कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री होता है, तो आपका टोटली कितना निकलता है, आपका कोण ए डी सी आपका 120 निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 70 डिग्री है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी कि 110 डिग्री, ठीक है। थर्ड आंसर हो जाएगा। 11 देखेंगे। वृत्त के केंद्र 0 से क्या है, यानी ओ मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, पी एक बिंदु है, ठीक है। तो पी क्यू पी आर की 2 स्पर्श रेखा हैं। आपको स्पर्श रेखा के बारे में बाद में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। यदि क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग 6 का वर्ग करेंगे तो 36 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। देखेंगे 12। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तथा उसकी भुजा क्या है, 13 सेंटीमीटर है। इसके दूसरे क्या है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है कि भुजा का मान सिर्फ दिया रहता है, या तो भुजा दिया रहता है या तो विकर्ण का मान दिया रहता है, ठीक है। इसमें आपका क्या दोनों मान दिया गया है, तो कौन सा आंसर निकल रहा है आपका, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आपका क्या है, मान दिया गया है, ठीक है। आपका त्रिभुज दिया गया है, कोई दो त्रिभुज, ठीक है, आपको, और उसका मान दिया गया है, ठीक है, कि कितना इनका क्षेत्रफल है, ठीक है।
तो ये क्या है, BC के बराबर है कि नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 देखेंगे आपका 14, केंद्र O वाले एक वृत्त की बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। आपका एक स्पर्श रेखा है जो परस्पर लंबवत है, लंब है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितना निकल रहा है आपका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 15, यदि त्रिभुज आपका ABC है, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या है आपका DEF, ठीक है। अगर क्या है कोण B कोण E के बराबर है, ठीक है, तो कोण F क्या है, कोण C के बराबर है, और क्या है AB क्या है 2DE है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज हैं, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, समरूप हैं, परंतु क्या है, सर्वागसम नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। आगे देखेंगे, दी गई आकृति में, ठीक है, आपको कोई आकृति दिया गया है, तो क्या है, जो डी है और BC है, दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है। यदि AC क्या है 20 सेंटीमीटर है, और क्या है EC 5 सेंटीमीटर है, आपका मान पढ़ लेंगे तो आपका आंसर कितना निकल रहा है, आपका 18 सेंटीमीटर निकल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे इस बुक में आपके क्या है आंसर क्या है, कम ही निकल रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर निकालेंगे तो उसके आसपास, ठीक है। टोटल आंसर कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे 17, यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, क्या है, बराबर है, समरूप है, ठीक है, किसके, त्रिभुज PQR के, तब निम्न में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आपको दो त्रिभुज बना के बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो त्रिभुज हैं, तो इसमें जो सेंटर मान है यहाँ पे अगर A है, ठीक है, तो यहाँ पे भी Q होना चाहिए, ठीक है, आपका PQ के अनुसार। तो आपको कौन सा कथन सही होगा, आपका फोर्थ, ठीक है, कि A किसके समांतर होगा, P के, ठीक है, समरूप होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 18, यदि क्या है A1 A2 A3, ठीक है, आपका क्या है AP में है, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ क्या है अंतर डिस्टेंस हमेशा D के हिसाब से होता है। D का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इनका मान भी D के बराबर होना चाहिए, या फिर D के दुगना या D के चौगुना होना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड आपका क्या है AP होना चाहिए, और जिनका उभयनिष्ठ अंतर कितना होना चाहिए, D के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6 आपका क्या माध्यिका है, ठीक है। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों भागों को ले लेंगे आप लोग, ठीक है। आपको जोड़ लेना है, ठीक है, तो आप फिर क्या है भाग दे देंगे, तो आपका कौन सा आ जा रहा है, आपका 17 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 देखेंगे कि अशून्य परिमेय और एक क्या है अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा पूछ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इन्फिनिटी क्या है, नंबर हमेशा निकलते रहता है, ठीक है। आपका क्या है आंसर पर्टिकुलर नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट हो जाएगा हमेशा अपरिमेय, ठीक है। देखेंगे 21, त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड है, पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये वाला नहीं है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 पाई, हमेशा क्या होता है 4 पाई के हिसाब से ही होता है, चौगुना के हिसाब से ही होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, दी गई आकृति में AB वृत्त का एक व्यास है, ठीक है, व्यास दिया गया है, ठीक है। आपका इसका मान पूछ रहे हैं, तो कौन सा निकल रहा है आपका 50 निकल रहा है, ठीक है, 50 डिग्री। आगे देखेंगे 23, कि दी गई आकृति में AC और क्या है BD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तब क्या है कोण PB क्या है BA बराबर है पूछ रहे हैं, किसके बराबर है पूछ रहे हैं, किसके बराबर है, तो ये 17 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आगे देखेंगे 24, बिंदु आपका दिया गया है, ठीक है, के बीच की दूरी है पूछ रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी, तो कितना निकल रहा है आपका 18 निकल रहा है, ठीक है। उसके आसपास निकल रहा है 17 के आसपास, तो आपका 18 हो सकता है, ठीक है। देखेंगे यदि कॉस थीटा का मान क्या है आपका 1/5 है, ठीक है, तो 10 का मान निकालिए, ठीक है। हमेशा क्या है साइन का और कॉट का पूछता है, ठीक है। इस बार क्या पूछा है आपका कॉस का, देन आपका क्या है tan थीटा का मान पूछा है, तो कौन सा निकल रहा है आपका, टोटली बोलेंगे तो √3 निकलता है, ठीक है। तो आपका आंसर दिया नहीं गया है, तो आपका कौन सा आ जाएगा 3 to √6, ठीक है। आगे देखेंगे 26, यदि
ए का मान क्या है 60 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी माइनस क्या है कॉस ए साइन बी का मान क्या होगा। ठीक है, आपका मल्टीपल करेंगे तो कौन सा निकल रहा है, आपका 1/2 निकल रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे 27 देखेंगे, यदि tan ए इज इक्वल टू आपका कौन सा हो जाएगा कॉस बी या कॉट बी, तो क्या है ए प्लस बी का मान होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा मान हमेशा निकलता है, आपका 45 डिग्री हमेशा निकलता है। ठीक है, आप 10 का लेंगे तो और कॉट का लेंगे तो। ठीक है, आगे देखेंगे 28 देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपका 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे 29, समान ऊंचाई और समान आधार वाला एक शंकु एक बेलन दिया गया है। ठीक है, शंकु बेलन दिया गया है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, एक शंकु जो है क्या है, एक बेलन का क्या है तीसरा भाग होता है, एक तिहाई होता है बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है शंकु बेलन की तिहाई होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 30, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है आपका इतना है, तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर शायद 400 के आसपास निकल रहा है, 445 के आसपास। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं आपका क्या है 50 क्या है 500 के आसपास ये है करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन बच्चों ने, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आपको क्या है वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चंस के आंसर यानी मॉडल आंसर आपको सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी रेगुलर आपकी वीडियो आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।